नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.3 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 2 के हल को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 को भी हल किया है और प्रश्नावली 8.1 और 8.2 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हमने पढ़ के समझा है कि प्रश्न क्या कह रहा है और सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल किया है। और इस प्रकार से हल किया है ताकि इस प्रकार का प्रश्न आपको भविष्य में भी प्राप्त हो, कहीं भी पेपर में, बोर्ड पेपर में या ट्यूशन पेपर में या स्कूल में आपका एग्जाम हो तो उस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएं। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को भी पढ़ के समझेंगे कि क्या कह रहा है, फिर इसे हल करने का हम प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आप सबकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं या चाहे तो आप अपने प्रश्नों को हमसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री गुणे tan 42 डिग्री गुणे tan 67 डिग्री 1 के बराबर है। इसको हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें सिद्ध करने के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने पूरक कोण का जो मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए उन सारी चीज़ों को हमने देखा है और उन्हें याद भी कर लिया है। उन्हीं का प्रयोग करके हमें इसे यहाँ पे दिखाना है। जैसे कि हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को पहले भी किया है। कहाँ पे किया है? जहाँ पे हम लोगों ने कोण के मान को याद रखा था त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री या 90 डिग्री के लिए। ऐसे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए जहाँ हमने मान याद किया था वहाँ पे भी इस प्रकार के हमने प्रश्नों को हल किया था। और यहाँ पे भी हमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम मान रख के नहीं करेंगे। जो पूरक कोण का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए उनका प्रयोग करके हम इन्हें हल करेंगे। करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो tan 48 डिग्री दिया हुआ है, tan 23 डिग्री दिया हुआ है, एक 42 डिग्री है और एक 67 डिग्री दिया हुआ है। इन चारों कोणों को देखेंगे तो इनमें से कोई दो कोण आपस में पूरक है। जैसे कि यदि 48 और 42 को जोड़ा जाए, 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 8 1 9, 90 डिग्री प्राप्त हुआ। यानी कि दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है। ऐसे ही 23 और 67 को जोड़ेंगे तो यह भी 90 प्राप्त होगा और ये एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ पे हम पूरक कोण का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 42 लिख सकते हैं, cot 42। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस का 42 गुणे tan, इसको बदल देते हैं, पहले दोनों को ही बदल देते हैं, 90 डिग्री माइनस का 67 डिग्री। और जो पहले दो बचे हुए हैं इनको ऐसे ही लिख देते हैं tan 42 डिग्री और गुणे का tan 67 डिग्री। इसको हम लिख लेते हैं कि ये LHS को हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। LHS से काम कर रहे हैं, LHS से, ठीक है, LHS से। इसको हम लिख सकते हैं cot 42 डिग्री गुणे, इसको हम लिख सकते हैं cot 67 डिग्री। और जो पहले बचा हुआ है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे तो cot 42 व्युत्क्रम है किसके, tan 42 के, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और ये cot 67 डिग्री व्युत्क्रम है tan 67 डिग्री के, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और ये सब गुणा में है तो क्या प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 1 को सिद्ध कर देंगे। यहाँ पे हमें किस चीज़ का प्रयोग करना है, पूरक कोण का प्रयोग करना है। प्रश्न मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान है, इसको आसानी से किया जा सकता है। मैं आपको समझाने में इतना समय ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न है, इसको भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री दिया हुआ है, माइनस का sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री दिया हुआ है। 38 और 52 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 90 डिग्री प्राप्त होगा। यानी कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है। तो इस कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं या इन दोनों साइन को हम कॉस में बदल सकते हैं। दोनों को आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे देखते हैं कि हम पहले कॉस को ही बदल देते हैं। हम यहाँ पे देखिए पहला कॉस 38 डिग्री को हम 90 माइनस 52 लिख सकते हैं और इस कॉस को कॉस 52 डिग्री जो लिखा हुआ है इसको हम 90 माइनस का 38 लिख सकते हैं। इसको अगर सरल करेंगे तो हमें 38 डिग्री प्राप्त होगा, इसको सरल करेंगे तो हमें 52 डिग्री प्राप्त होगा। यानी कि उसी चीज़ को हमने लिखा है।
और यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि cos 90 माइनस 52 क्या बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का साइन 38 डिग्री, इसको लिख लेते हैं, और साइन 52 डिग्री इसको लिख लिया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन का 52 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं साइन का 38 डिग्री, और माइनस में साइन 38 डिग्री गुणे का साइन 52 डिग्री लिखा हुआ है। ये देखिए दोनों आपस में बराबर हैं और एक दूसरे में से घटाए जा रहे हैं, तो इनका घटाव क्या आएगा, शून्य के बराबर आएगा। शून्य क्या है यहाँ पे देखेंगे तो यही हमें दिखाना है यानी सिद्ध करना है, जो कि RHS के बराबर है, तो आसानी से इसे सिद्ध किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न संख्या 2 आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे करना है। इन 6 के 6 सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पूरक कोण के लिए हमें पता होने चाहिए, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।